नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की मैं भी बात करूंगा। उत्तराखंड सरकार अभी एक ऐसा कानून लाने वाली है वन, जिसमें यदि आपकी खेती बंजर पड़ी है, उसमें कोई फसल वगैरह कुछ नहीं हो रही है और उसमें वन उगाया है और सरकार सैटेलाइट से तस्वीर लेगी और यदि उस तस्वीर में 12 एकड़ तक यदि वन क्षेत्र दिख जाता है कहीं पर भी, चाहे सरकारी पूरी ज़मीन है खाली पड़ी है जो अभी सरकार के वन क्षेत्र में घोषित नहीं हुई है वो ज़मीन है, या किसी प्राइवेट ज़मीन जैसे मेरी है या आपकी किसी की भी है, या आधी ज़मीन किसी व्यक्ति की, आज इस जो पंचायत की वगैरह है उसमें यदि वन दिखता है तो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। जी हाँ, और ये कानून है डीम्ड फॉरेस्ट एक्ट। ये सरकार तैयारी कर रही है उसकी। पहले भी ये कानून काफ़ी दिनों से चल रहा है इस मामले में। उत्तराखंड सरकार बहुत दिनों से इस मामले में अपना काम कर रही है। ये मामला वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस जो डीम्ड फॉरेस्ट की जो परिभाषा थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और उसको नए तरीके से बनाने को कहा था। लेकिन है क्या कि केंद्र सरकार भी एक वन कानून बनाने जा रही है और अभी राज्य ये बना रहे हैं और इसके तहत जो भी ज़मीन है पूरे भारत में जहाँ वन ज़्यादा हैं उन लोगों की ज़मीन संकट में है। इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड में जो भूमि पर संकट आ गया है लोगों की नज़र। भारत भर में आप जानते हैं कि भारत सरकार हर स्टेट में या हर जगह भूमि बैंक बनाने जा रही है। यानी जो भी सरकार की ज़मीन है, नाप बेनाप या पंचायतों की या जो भी सरकारी ज़मीन है किसी भी तरीके की सरकार की, उसको वो लैंड बैंक में रख देगी और जब बड़ी परियोजनाएं आएंगी तो उस जो बैंक है वहाँ से ज़मीन उन परियोजनाओं को दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की इस दिनों उत्तराखंड में ज़मीन की नाप और रिकॉर्ड कर रही है कि कहाँ कहाँ हमारी ज़मीन है, उसका पूरा अपना लेखा जोखा फिट कर रही है, अपडेट कर रही है। अब इसमें क्या है कि सरकार इधर एक और कानून ला रही है, वो है डीम्ड फॉरेस्ट एक्ट। उसमें जो होगा कि जो भी इलाका जहाँ पे भी ज़मीन में यदि वन उगाया है, चाहे किसी की भी ज़मीन में, यदि जो लोग दिल्ली में है, महानगरों में है, बम्बई में, चंडीगढ़ में या विदेशों में चले गए, उनकी वहाँ ज़मीन पड़ी है, उसमें कोई भी वन उगाया है। इसी भी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जो मुफ्त राशन देना या कम लागत पे राशन देना, इस तरीके से जो काम हुआ है उससे खेती हर जगह चौपट हो गई। इसके अलावा उत्तराखंड में खास तौर पर जो वन्य जीवों ने हमला किया, बहुत बंदर सुअर वगैरह आ गए, उससे भी खेती हो नहीं रही है, पलायन बहुत तेज़ी से हुआ है। ये सभी कारण हैं कि जो खेती की ज़मीन थी उस पे वन उगा आए हैं। और एक और घास जो जंगली घास है जिसको लेंटिना भी कहते हैं, वो भी फैल गई है और अब जब सैटेलाइट उसका चित्र लेगा तो वो जंगल ही दिखेगा और वो ज़मीन तय मानिए कि सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। इस बारे में वैसे अभी आप बात मैं करूँगा, किसान नेता हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, तो वो भी इसमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक और बात बता दूं कि 2019 के आसपास भी एक बात आई थी, बहुत तेज़ी से ये चर्चा फैली थी कि जिन लोगों ने 10 साल से अपनी खेती बंजर छोड़ी है, सरकार उनको उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेगी। बहुत मामला उठा था तो सरकार ने लिखित में दिया था कि ऐसा नहीं करने जा रही है। यदि तकनीकी तौर पर कहें तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रही है, लेकिन सरकार उसी चीज़ को जो ज़मीन है यदि उसको फॉरेस्ट घोषित कर देगी, डीम्ड फॉरेस्ट कानून जो बनेगा उससे, और सैटेलाइट भी दिखाई देगा तो दिखना ही है वहाँ खेती हो नहीं रही पूरा जंगल, तो वो सरकार के ही कब्जे में चलेगी। तो इनडायरेक्टली यही बात है। और यदि ऐसा नहीं है तो उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या वहाँ के जो भी वन मंत्री हैं, इस बारे में जवाब दें कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अपनी बात सरकार को, उत्तराखंड सरकार को साफ बताना चाहिए कि जो उस ज़मीन पर वन उगाया गया है, लोगों की निजी ज़मीन जो है उस पर वन उगाया है और उस डीम्ड फॉरेस्ट कानून जो बन रहा है उसके तहत सरकार अपने कब्जे में नहीं लेगी। ये आपको सरकार को बताना चाहिए। और अब आप विस्तार से बात करते हैं। मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी जो इस समय भी पंजाब में हैं और किसान नेता हैं और खेत ये जो भूमि संबंधी उन बहुत वो जानकार हैं। आइए शर्मा जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। तो शर्मा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे संपादकीय न्यूज़ चैनल में।
मैं बहुत दिनों से उत्तराखंड को लेकर एक चर्चा सुन रहा हूँ कि जो लोग शहरों में हैं और जिनको 10 साल से ज़्यादा हो गए, उनकी जो ज़मीन है उनको सरकार एक्वायर कर लेगी, ऐसा कुछ है। शायद 2019 के आसपास में ऐसी कुछ चर्चा आई थी और लोगों ने उसको सरकार ने कुछ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये चर्चा कैसे आ गई? क्या है ओवरऑल क्या चल रहा है? इधर सरकार कुछ नाप-तोल भी कर रही है अपनी ज़मीन का, तो थोड़ा आपसे जानना था कि ये है क्या मामला? देखिए, एक तो अगर आप देखें, आवाज आ रही होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही। जी, तो एक तो ये सही बात है कि हमारी जमीनों पर सरकार की और कॉरपोरेट की नज़र है, जी, और इसी के लिए सारे नियम कानून आमतौर पर बनते हैं। जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में बनती हैं वो दो काम जरूर करती हैं। एक आबकारी नीति बदलती हैं और दूसरा भू कानून बदलती हैं। जी, और भू कानून में जो प्रावधान बदलते हैं वो जमीनों की खरीद बिक्री के प्रावधान बदलते हैं, कोई भूमि सुधार कानून नहीं लाते नए। हुँ, तो ये बातें हैं। और जिस बात को आप उठा रहे हैं कि 2019 के आसपास से कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, तो वो चर्चा दरअसल में ये है कि हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, हुँ, केंद्र सरकार ने, ये तो आपको पता ही होगा कि ये तय कर लिया है कि देश में जितनी भी सरकारी सार्वजनिक ज़मीनें हैं जो सरकार के हाथ की हैं, वो सब वो कॉरपोरेट को, कंपनियों को बेचने के लिए तैयार है। और इसी के लिए सरकार नए सिरे से तमाम राज्यों में उन्होंने ऐसे प्रावधान शुरू कर लैंड दिए बैंक बना हैं रही है शायद, लैंड बैंक, कि भूमि वो बैंक। लैंड बैंक बना रहे हैं। हाँ, और उस लैंड बैंक में जो है, जो पंचायती ज़मीनें हैं, सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें हैं, जो विभिन्न विभागों की, सरकारी विभागों की ज़मीनें हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, सारी ज़मीनों का एक जो है वो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, ताकि कितनी ज़मीनें वो नीलाम कर सकें, हुँ, कितनी ज़मीनें उनके पास हैं जिनको वो कंपनियों को दे सकें। और इस मामले में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हमारे किसान आंदोलन के दौर में ही, जब दिल्ली बॉर्डरों पर किसान आंदोलन हमारा चल रहा था, उसी दौर में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया था कि जो ग्राम पंचायतों की ज़मीनें हैं, हुँ, उन ज़मीनों को वो कंपनियों को लीज पर देना शुरू कर दिया था। उसने आदेश दे दिया था और कुछ कंपनियों ने कुछ ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को लीज पर उठाने का काम भी शुरू कर दिया था, या नगर पंचायतों की, नगर पालिकाओं की ज़मीनों को लीज पर देना शुरू कर दिया था। हुँ, तो ये काम हो रहा है। और इसी वजह से ये चर्चा जो है मोटा मोटा सुनाई दी होगी। लेकिन उत्तराखंड के अंदर लोग हुँ, इसको लेकर के अभी भी सचेत नहीं है। हुँ, अभी भी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक लोग, या जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको लेकर के अभी ज़्यादा गंभीर नहीं है। हुँ, जैसे आप देखें कि उत्तराखंड के अंदर सबसे खतरनाक बात ये होने जा रही है कि डीम्ड फॉरेस्ट का एक प्रोजेक्ट सरकार लेकर के आ रही है। हुँ, और वो जो डीम्ड फॉरेस्ट है, उस हुँ, डीम्ड फॉरेस्ट में वो ये कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट से चित्र लेंगे, सैटेलाइट के चित्रों में हम देखेंगे कि 12 हेक्टेयर के आसपास जो इलाका वन आच्छादित होगा, हुँ, उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट में ले लेंगे, उसको हम वन भूमि घोषित कर देंगे। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि उसमें वन पंचायतें भी हमारी हो सकती हैं। पहाड़ के अंदर हमारी हर गाँव में, ज़्यादातर गाँव में वन पंचायतें हैं जो हमारी खेती की ज़मीन से सटी हुई हैं। उसमें हमारी लठ पंचायतें पंजाब उत्तराखंड के अंदर पहाड़ में हैं, वो लठ पंचायतों की ज़मीनें भी उसमें हैं, जिसमें हमने पेड़ पौधे उगाए हैं जब वनों से हमारे अधिकार खत्म हो गए थे। उसके बाद हमारे गौचर पनघट की, जो जिसको हम संजायती ज़मीन बोलते हैं, वो दरअसल में बेनाब ज़मीन है। तो वो सारी ज़मीनें हैं जिनमें गौरक्षा कानून आने के बाद जब लोगों ने गाय पालना, जानवर पालना छोड़ दिया, तो उन ज़मीनों में अब क्या हो गया है कि वहाँ जंगल झाड़ियाँ उगाई। और जहाँ कभी कोई जंगल या पौधा या झाड़ी नहीं उगती थी, क्योंकि इतने जानवर होते थे, हर परिवार 5-10 जानवर पालता था, तो आज वो खत्म हो गया है। और उसके चलते क्या हुआ, वो सारी ज़मीन में
जंगल और झाड़ियां उगने लगी हैं। और उसके अलावा जो अब जमीनें हमारी बंजर हो गई सरकार की उपेक्षा के कारण, जंगली जानवरों के आतंक के कारण, बंदर सुअरों ने जो आतंक मचाया है उसके चलते हमारे लिए खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है और हमारी जमीनें बड़े पैमाने पर बंजर हो रही। तो उन बंजर खेतों में भी जो है लगातार पेड़ पौधे झाड़ियां उग रही। तो अब सैटेलाइट से अगर हम देखेंगे तो हमारे जुड़े हुए जो गांव हैं अगल बगल के गांव, उनकी भी वन पंचायतें, उनकी भी बेना बंजर चरागाह की जमीनें हमारी जमीनों से सटी हुई हैं। तो वो सब अगर सैटेलाइट से देखेंगे तो मुझे लगता है कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव की लोगों की जो जमीनें हैं वो उस डीम्ड फॉरेस्ट के इनके प्रोजेक्ट में ना आ जाए। और लेकिन उसमें वो मैं कह रहे आपको हैं ये कि चीज चाहे जानना निजी जमीन हो, चाहे एक वो वन पंचायत हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे निजी किसी की जमीन हो, हम्म, अगर उसमें वो भी अगर उस दायरे में आ रही है तो उसको वन भूमि घोषित करता है, फॉरेस्ट लेकिन में ले लो। अभी एक मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था शायद, और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शायद, उत्तराखंड का जो ये डीम्ड वन है फॉरेस्ट, उसकी डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसमें 10 एकड़ भूमि का ऐसे कुछ था, वो वास्तव में है क्या? अब जो नया इन्होंने तय किया है डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है, थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए लोगों को। दरअसल में जो कोर्ट में भी गया था मामला, हो क्या रहा है कि कोर्ट तो अंततः फिर वन कानूनों के आधार पर ही करेगा। ये वन कानून में भी हाँ, तब्दीली लाने जा रहे हैं बड़े पैमाने हम्म, पर। और वो अभी प्रोजेक्ट इनका जो है अभी चूंकि बीच में ढेर सारे आंदोलन चल रहे थे देश भर में, तो कहीं ये भी बवाल ना हो जाए, तो इसलिए अभी इन्होंने इसको पेंडिंग रखा है। लेकिन वो कंप्लीट इनका बना हुआ है 2018-19 के आसपास से। और 2020 में बल्कि ये जो कोविड दौर आया उससे पहले राज्य सरकारों से इस पर राय मांग ली गई थी। तो नया संशोधित वन कानून जो 1927 के वन कानून की जगह लेगा, एक ऐसा वन कानून ये ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं। तो उसमें भी लगभग ये सारे प्रावधान आ रहे हैं। ये डीम्ड फॉरेस्ट असल में कुछ नहीं है। ये डीम्ड फॉरेस्ट जो उत्तराखंड के अंदर खास करके पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी बेनाब बंजर जमीनें हैं, जिन बेनाब बंजर जमीनों को हमारी ग्राम पंचायतों के पास होना चाहिए था, हाँ, हमारी ग्राम पंचायतें के पास जिसके वितरण और प्रबंध का अधिकार होना चाहिए था, जो पूरे देश भर में है। जैसे हमारे लोगों को ये पता नहीं है अभी भी, ज़्यादातर लोगों को, कि जब जमींदारी विनाश कानून इस देश के अंदर बने थे, तो जमींदारी विनाश कानून के तहत जो सीलिंग की ज़मीनें निकली, जो ग्राम पंचायती ज़मीनें थी, बंजर बेनाब ज़मीनें, उनको ग्राम पंचायतों के नाम पर जो है दर्ज किया गया। और ग्राम पंचायतों को भूमिहीनों, गरीबों को उसका जो है कृषि की भूमि का या मतलब या आवास का, किसी विकास योजना का पट्टा करने का राइट दिया गया। हम्म, लेकिन 1957 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ, तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र के उस समय 8 जिले थे, उस समय तत्कालीन दौर हाँ, में हाँ, 8 जिले हमारे थे। उन 8 पर्वतीय जिलों के लिए अलग से एक कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून करके एक हम्म, नया भूमि सुधार कानून ले आया गया, जिसको शॉर्ट में पूजा एक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो उस पूजा एक्ट ने दरअसल में क्या किया कि इन सारी जमीनों को जो है ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज करने के बजाय राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दिया। और हमारे कृषि भूमि के विस्तार का रास्ता उसी समय पूरी तरीके से बंद हो गया। तो अब वो जो ज़मीनें हैं जो राज्य सरकार के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन जिन ज़मीनों में हमने वन पंचायतें बना दी हैं, जहाँ हमने लट पंचायतें बनाई हैं, जिनमें हमने जो है हमारे गौचर पनघट के जो काम आते थे, वो सारी ज़मीनों पर सरकार की नज़र है और उसको वो फॉरेस्ट में शामिल करना चाहती है। इसी के लिए ये डीम्ड फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट लाया गया। तो उत्तराखंड में तो पहले ही सही 6-7 तरह के वन हैं, तो उनमें भी ये डीम्ड वन बनाने की इसकी क्या जरूरत पड़ रही है इनको? नहीं, ये हमारी ज़मीनों को हड़पने की सीधी-सीधी साजिश है और कुछ नहीं है। और उसमें उन्होंने ऐसी निजी ज़मीनों को भी शामिल कर लिया है जो जिनमें पेड़ और झाड़ियाँ उगाई हैं।
हाँ, तो वो क्या था जो मैंने कहा डीम्ड की परिभाषा में उत्तराखंड की कौन कौन सी जमीन आ जाएगी, थोड़ा एक बार और क्लियर कर दीजिए, ताकि मैं जान, ये है कि जो दिल्ली में है या और समेत महानगरों विदेशों में जो पहाड़ के लोग हैं, जो उत्तराखंड के कल्चर के नाम पर बस डांस डांस करते रहते हैं, उनको पता तो चले कि तुम्हारी पुरखों की जमीन कहाँ जा रही है। तो थोड़ा इनको विस्तार से बता दीजिए कि डांस करने के बजाय थोड़ा समय अपनी जमीन के बारे में भी सोचिए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या है इनकी जमीन, कैसे सरकार हड़पना चाहती देखिए है। इसमें जो हमारे नाप खेत हैं, हाँ। जो राजस्व जमीन हमारे पुरखों की हमारे नाम पर है, वो जितनी भी बची हुई है उसमें जंगली जानवरों के आतंक के कारण हम्म, अभी एक अच्छा खासा हिस्सा जमीनों का बंजर लोगों ने छोड़ दिया है। हम्म, तो एक तो वो जमीन है जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियां उगाई हैं, हमारी अपनी निजी मलकियत की जमीनें हैं, हम्म, उसको ये डीम्ड फॉरेस्ट के दायरे में ला करके कह रहे हैं कि हम वन भूमि भी उसको घोषित कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बेनाम बंजर जमीनें हैं और खास करके हमारी वन पंचायतें हैं, क्योंकि वन पंचायतें पिछले 50-60 साल के दौर में ज़्यादा तक वैसे तो आप कहें तो करीब 90 साल हो गए हैं वन पंचायतों के गठन के। हम्म, लेकिन पिछले 60 साल 70 साल के दौर में हमारे इलाके के लोगों ने बहुत मेहनत की है वन पंचायतों के जरिए अपने अधिकारों के लिए नए वन खड़े करने के। हम्म, क्योंकि तब तक जो है 1980 के बाद जो सरकारी वनों से जिस तरीके से लोगों के राइट छिन गए थे, तो उसके बाद लोगों के पास एक ही चारा था कि वो अपने आजीविका के लिए अपनी खेती, हमारी पशुपालन जो हमारी आजीविका का साधन था, वो हम्म, तो वन पर निर्भर था। तो हम्म, वन कानूनों के जरिए जब वो राइट छिन गए तो हमारे लिए खेती और पशुपालन करना मुश्किल हो गया। हम्म, इसलिए वन पंचायतों का जो राइट अंग्रेजों ने हमको दिया था, अंग्रेजों के समय जो मिला था, उसी को आधार बना करके हमने नए वन खड़े किए। और आज उन वनों को अब सरकार जो है डीम्ड फॉरेस्ट के जरिए अब रिजर्व फॉरेस्ट में सरकारी वनों में जो है तब्दील करना चाहती है। तो ये है, और उसके अलावा जो लठ पंचायतें हमारी हैं, जिसको हम अपनी ज़रूरतों के लिए जो है इस्तेमाल करते थे, और जो चरागाह की हमारी ज़मीनें, ऐसी सारी ज़मीनें सरकार अब जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट के नाम से हड़प सकती है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा तो ये हो गया है कि अब अगर ये डीम्ड फॉरेस्ट वाला प्रोजेक्ट वहाँ लागू होना शुरू हो जाता है, हम्म, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि फिर अगर वो सरकारी वन हो जाते हैं या रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाते हैं, तो हमारी ज़मीनों से सटे हुए जो इलाके हैं वो तो होंगे ही होंगे, हमारी अपनी ज़मीन भी जब उसमें चली जाएगी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। और कोई हमारा आधार फिर उत्तराखंड में बचने वाला नहीं। तो उत्तराखंड में तो शायद 67% तो ऑलरेडी बन है। तो बाकी ये जो थोड़ा बहुत लोगों के पास है, उसी में प्रोजेक्ट भी बनते हैं, विकास की योजनाएं हैं, सड़कें, जो भी परियोजनाएं हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद भी जो जमीन बचेगी ये उसको भी खाद देंगे। तो फिर जैसे सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट बना, हमारे स्टेट का क्या होगा? क्या और क्या ये सिक्किम या पूरे हिमालय बेल्ट या पूरे देश भर में इसी तरह का कानून बनाने जैसे ये उत्तराखंड में हो रहा है? कुछ ये आइडिया है आपको? वो भी बता दीजिए ताकि लोग जाने कि क्या है ये। ये तमाम हिमालयी राज्यों के लिए और तमाम वनाच्छादित राज्यों के लिए ये कानून बनेंगे इसी तरीके से। जी। और केंद्रीय कानून तो सभी के लिए बनना है, लेकिन उसमें तब्दीली सभी के लिए हो रही है। लेकिन तमाम राज्य सरकारों पर भी ये दबाव है कि केंद्र का कानून जब तक नहीं बन पाता है, तब तक वो राज्यों में जो है कानूनों में संशोधन करें, क्योंकि राज्यों को भी ये राइट है इनमें संशोधन करने का अपने हाँ। राज्य स्तर पर। तो ये राज्यों पर प्रेशर है, और जहाँ-जहाँ भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वहाँ तो ये लोग बड़े पैमाने पर इसको करना शुरू कर ही दिए हैं, बल्कि गैर भाजपा जो सरकारें हैं, वो भी इस बात को नहीं समझ रही हैं, और वो भी इनके इस फेरे में जो है पड़ रही हैं, और वो भी आ जा रही हैं। तो ये पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए है ही है नुकसानदायक, बल्कि पूरे देश में जो वनों और जंगलों, अब झारखंड है, उड़ीसा है, आपका आंध्रा है, तेलंगाना है, तमाम जंगल वाले राज्य हमारे हैं, तो उन सबको जो है इसका नुकसान जो है भरना पड़ेगा। तो इसमें उत्तराखंड सरकार मतलब बहुत तेजी से काम करे, ये कहने का हमारा आशय है ना, मतलब। उत्तराखंड में तो जो सरकार बैठी हुई है, वो तो दरअसल में सरकार ही इसी काम के लिए बैठी हुई है कि वो कॉरपोरेट के लिए, जैसे इसमें एक चीज़ आपको और देखना होगा
कि सरकार जिस नए वन कानून को लाने जा रही है, जो प्रस्ताव उनका बना पड़ा है, उसमें उन्होंने वनों की 2 श्रेणियां बना दी। हाँ, ये पहाड़ के लोगों को जान लेना चाहिए कि जब गांव के लोगों के सारे राइट वनों से खत्म कर दिए गए, हाँ, अंग्रेजों के समय तक जो के बाद के समय जो हमको हक की लकड़ी का भी अधिकार था जंगल से, कि हम हाँ, साल में इमारती लकड़ी के लिए 1 पेड़ साल का ले सकते थे यस, और उसको हक की लकड़ी कहते थे। मतलब अंग्रेज तब भी इतने संवेदनशील थे कि वो हमारी समस्या को जानते थे। जब उन्होंने सरकारी वन घोषित किए, तो उन्होंने हमारी समस्याओं को जानते हुए हमको गौचर, पनघट का, सारी चीज़ों का राइट दिया। उन्होंने हमको हक की लकड़ी का राइट दिया कि साल में एक परिवार 1 पेड़ इमारती लकड़ी के लिए जो है सरकारी वन से ले सकता है। तो आज सरकार ने वो सारे राइट हमारे छीन लिए। अब जो बात है कि हमारे तो सारे राइट छीन लिए। हमको जंगल में ना अपने जानवर चराने का राइट है। हम चरा रहे हैं तो गैर कानूनी तरीके से चरा रहे हैं। ना हमको वहाँ जो है दूसरे कोई अधिकार। इवन वन कानूनों में इतनी तब्दीली हो गई है कि जो बेनाम बंजर ज़मीनें हैं, जिनको इन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है घोषित किया था, तो वहाँ आग जलाना भी बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में इन्होंने रखा हाँ, है। और हमारे ज़्यादातर शमशान घाट ऐसी जगह में है, तो कल कोई जो है अगर वन विभाग का अधिकारी किसी गाँव से किसी से खुंदक में है, तो वो तो चिता जलाए हुए में भी पूरे गाँव, पूरे इलाके पर मुकदमा कर सकता है। और उसके बाद जो है मुकदमा करने का राइट उन्हीं को, मजिस्ट्रेटी पावर उन्हीं को। सब कुछ, हाँ, डीएफओ जो है मजिस्ट्रेटी पावर दे दी गई है डीएफओ को, और कंजर्वेटर को सुप्रीम कोर्ट की पावर दे दी गई है, और उससे आगे कोई अपील नहीं कर सकता आप किसी अदालत में। इस तरीके के प्रावधान जो है वहाँ किए जा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई मुखर आवाज नहीं आ रही। नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करके छोड़ रहे हैं। तो अब उसी में अगर आप देखें तो सरकार ने वन को 2 श्रेणियों में बाँट दिया। हाँ, एक श्रेणी तो सरकारी वनों की जो है वो है ही है। एक श्रेणी उसमें वो कह रहे हैं हम उत्पादक वन की श्रेणी बनाएँगे। अच्छा, तो ये उत्पादक वन की श्रेणी क्या होगी? ये उत्पादक वन की श्रेणी में आधे वनों को वो कॉर्पोरेट कंपनियों को देंगे उत्पादन के लिए, जिसमें वो अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए जो वृक्ष हैं या वन उत्पाद हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं अपने व्यावसायिक उत्पाद के। तो अब आप देख लीजिए कितना खतरनाक है। हमको पहाड़ के लोगों को वृक्ष संरक्षण कानून 1976 के तहत अपने खेत में अपने हाथ से लगाया हुआ, अपना पाला हुआ पेड़ काटने की हमको इजाज़त नहीं है। हम अपने नाप खेतों में, अपने पुरखों की ज़मीनों में, अपनी ज़मीनों में हम वृक्ष पाल करके उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते। जबकि हमको मैदानों अपने में जो खेत में ये तराई में राइट मैंने नहीं देखा है। है, तराई लेक क्षेत्र हैं? में मैंने देखा कि एक पेड़ है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसको बेचते हैं वो पूरे, जो मैंने देखा है उधम सिंह नगर में भी है, मेरठ में भी है, वो कौन सा है, पंजाब से लेके पूरा उत्तर प्रदेश में, वो कौन सा एक पेड़ है जिसको ये 5 वो साल में पॉपुलर है, यूकेलिप्टिक है। हाँ, ये 2 यूकेलिप्टस जो हैं जो पॉपुलर जल्दी पनपते पॉपुलर हैं। हाँ, हाँ, तो तो उस इसके तरीके की ज़रिए वो खेती अब हम मैं कह हमारे रहा हूँ इसमें जैसे भी मैं देते हैं। हूँ, हाँ, मेरे अपने खेतों में कम से कम 150 200 चीड़ के पेड़ हैं। हाँ, हम सभी के है हैं। कि नहीं? मेरे मेरे पास जितनी बंजर ज़मीन मेरे पास है, मेरे परिवार के पास, हाँ, उसमें 150-200 जो है कम से कम जो है उसमें चीड़ के पेड़ हैं। हाँ, अब मैं उन चीड़ के पेड़ों को बेच करके अपनी इनकम कर सकता था, फिर हाँ, उगा सकता था दूसरा, लेकिन हमको राइट नहीं है। ना, और सरकार उसको अब जो है चीड़ के पेड़ के नाम पर हम उसको काट नहीं सकते, हाँ, और सरकार चूँकि उसमें अब पेड़ उगाए हैं इसलिए उसको वन भूमि घोषित कर देगी। चलिए, हाँ, तो ये जो साजिशें हैं। तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो उत्पादक वन की श्रेणी बनाई है, हाँ, हमें तो अपने खेतों में भी जो है व्यावसायिक उपयोग की इजाज़त बंद नहीं है वृक्षों के। लेकिन कॉर्पोरेट कंपनियों को वो उस फॉरेस्ट में, उस सरकारी वनों में आधा हिस्सा देने जा रहे हैं उत्पादक वन के नाम पर, जिन वनों से हमारे परंपरागत अधिकार छीन लिए। चलिए। तो ये हाल है। तो सब कुछ कॉर्पोरेट के लिए है, सब कुछ कंपनियों के लिए है, लोगों के लिए कुछ नहीं। तो इसका मतलब है ये कह सकते हैं कि ये जो भूमि कानून की आप बात करते हैं, हम लोग की सख्त कानून लाना चाहिए, उत्तराखंड के लोग बात करते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 12.5 एकड़ की जो खेल किया था, वो यही था ना कि लोगों को किसी तरीके से कारपोरेट वाले आ जाएं या
जो भी इंडस्ट्री दूसरे लोगों को बेच दी जाए जमीन। ये वही खेलता है, इसीलिए कानून नहीं ला रहे, क्या लग रहा है सख्त कानून? एक कमेटी तो जो बिठाएंगे। ये सरकार है, इन सरकारों ने अभी उत्तराखंड के अंदर जो भू कानून में तब्दीली हुई है उसमें तो कोई एक कंपनी पूरा जिला खरीद सकती है, उसके लिए कोई जो है वो नहीं है, बंदिश नहीं है, सारी सीमा हटा दी गई। हाँ। अभी तो ये हाल है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं लोगों को कि आप जो वो बातें आती हैं वो भले दूसरे तरीके से है कि जो आपकी जमीन सरकार 10 साल में काम नहीं हुआ, उस पर खेती नहीं हुआ, वापस ले लेगी। इसका मतलब ये कि 10 साल में एक वन उग गया होगा, और वो वन उग गया तो इसका मतलब ये है कि उसको सरकार अब जो डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन आ रही उसके तहत अपने साथ ले लेगी। तो गलत नहीं है उस अफवाह में, हम ये कह रहे हैं जो बात है उसकी सत्यता तो यही कह सकते हैं हम ना। जी जी, ये एक साजिश के तहत जो है सरकार डीम्ड फॉरेस्ट के नाम पर हमारी जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है। हाँ। और उत्पादक वनों के नाम पर सरकारी वनों को कॉर्पोरेट कंपनी को देने के लिए जी जी काम कर रही है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सुन के देश भर में पहले जो जहाँ भी जंगल हैं लोग वो भी अपने अधिकारों के लिए सचेत होंगे, और कम से कम उत्तराखंड के लोग जो अपनी संस्कृति के नाम पर सिर्फ कौतिक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो लोग भी इसको समझेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और भी मुद्दों के साथ मैं आपसे बात करता रहूंगा, और आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यह सिर्फ उत्तराखंड का ही मामला नहीं है, पूरे हिमालय बेल्ट में भी है, क्योंकि वहाँ जंगल ज़्यादा हैं, या जो जंगलों वाले हैं जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जहाँ पे वन बहुत ज़्यादा है, वहीं की ज़मीन किसानों की सरकार अपने कब्जे में किसी तरीके से लेने जा रही है। जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली में कोई फॉरेस्ट्री नहीं इस तरीके जो लोगों के कब्जे में हो, तो उस पर तो असर ही नहीं पड़ेगा। या जहाँ पे खेती हो रही है, मैदान है खेती के वो, और जो जहाँ पे फसलें जो खूब जो सोना उगलती है जहाँ की मिट्टी, जैसे मैं कहूँ पंजाब है, हरियाणा, वहाँ तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा इन चीज़ों में। लेकिन ये असर उन जगहों पर पड़ने वाला है जहाँ पे लोगों ने खेती के लिए छोड़ दी है अपनी जमीन। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम में तो वो ऑर्गेनिक स्टेट नंबर 1 हो गया, लेकिन उत्तराखंड में ये मान के चलिए कि यदि आपने अपनी खेती की ज़मीन छोड़ दी है तो वो सरकार उसको कब्जे में लेने जा रही है दूसरे तरीके से। काल उन्होंने यूँ टेढ़ा पकड़ लिया है, बस इतना सा फर्क है। वो डीम्ड एक्ट हो या जो भी हो, और एक और एक्ट आने वाला है जो 1927 को ये रिप्लेस करेगा, उसमें तो बोले ज़मीन रहेगी नहीं लोगों की। तो आप लोग दिल्ली में या महानगरों में, बम्बई में, कहीं भी हैं, आप इस बारे में अवश्य सोचिए कि आपके पुरखों की ज़मीन अब आपके हाथ में नहीं रह पाएगी। पहले ही वैसे ये जो संपत्ति और भूमि इसका जो कानून अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स, उसमें तो पहले ही हटा दिया था इसको, लेकिन अब आपकी जो पुरखों की ज़मीन थी वो भी जाने वाली। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, तब कि लोगों को पता तो चले कि ज़मीन के लिए क्या होने जा रहा है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।